मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर मैं शीतल अरोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, अभी आपकी सबसे ज़्यादा जिज्ञासा क्या है, क्या पोर्शन हट गया है, कौन सा पोर्शन रह गया है, उनके कितने मार्क्स हैं, ये सभी अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों, इस YouTube के इस वीडियो के द्वारा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास आई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो संशोधित 2021 का पाठ्यक्रम है, उसकी सूचना मैं आपको देने जा रही हूं, जो बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कौन से चैप्टर में से क्या पोर्शन हटाया गया है, अब क्या रह गया है और उसका वेटेज कितना हो गया है, वो सारा आपको इस YouTube वीडियो में जानकारी दी जा रही है। देखिए, ध्यान से देखना है आपको। अपनी बुक खोल लीजिए, अपनी पेंसिल हाथ में ले लीजिए और उसके ऊपर आपको ध्यान से नोट करना है कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया है, कौन सा पोर्शन रह गया है और अब उस चैप्टर के कितने नंबर हो गए हैं, ये सारा मैं आपको नोट करवा रही हूँ। देखो, जो भारत का इतिहास हमारी पुस्तक है, 12th का जो RBSC का सिलेबस है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हमारी पुस्तक कौन सी है? भारत का इतिहास। और RBSC के द्वारा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? भारत का वैभवपूर्ण अतीत। मैं आपको संशोधित पाठ्यक्रम बता रही हूँ। ये जो मैं बता रही हूँ भारत का इतिहास, इसका संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दे रही हूँ। संशोधित पाठ्यक्रम यानी संशोधित पाठ्यक्रम का क्या मतलब है? संशोधित पाठ्यक्रम का मतलब है अब 2021 की जो परीक्षा होगी आपकी, 2021 की परीक्षा में क्या पूछा जाएगा फर्स्ट चैप्टर में से, उसके कितने मार्क्स होंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, जो फर्स्ट यूनिट है आपका भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसमें से कुछ टॉपिक बिल्कुल हटा दिए गए हैं। कौन से टॉपिक आ रहे हैं तो वो सुनो। ऐतिहासिक सोर्स, जो सोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, विभिन्न भाषाई ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, वंशावलियां हैं, पुरातात्विक और पुरालेख्य, ये सारा आपकी परीक्षा में 2021 में पूछा जाएगा। और इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की जो उपलब्धियां हैं वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस चैप्टर के अंक पहले कितने थे? देखो, इस चैप्टर के पहले जो अंक थे आपके, वो कितने थे? वो थे 10 नंबर, लेकिन उसको हटा करके अब कितना कर दिया गया है? अब उस चैप्टर का वेट बढ़ गया है, 15 नंबर कर दिया है। ध्यान रखना है, पहले टॉपिक ज्यादा थे। इसमें से कौन से टॉपिक हटा दिए हैं? जो वैदिक काल, देखो नोट करो, आपके इसी में सेकंड जो दिया हुआ था, इसी चैप्टर के अंदर जो उपलब्धियां आपकी दी गई थी वैदिक काल से लेकर के महाजनपद, बुक खोलो, बुक में नोट करो, वैदिक काल से महाजनपद वाला जो टॉपिक है, जिसमें कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान वाला पोर्शन पूरा का पूरा डिलीटेड है। और जो पोर्शन आएगा वो ही आएगा, यानी इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके नंबर भी ज्यादा हो गए हैं, चैप्टर का वेट बढ़ा दिया गया है। 15 नंबर का चैप्टर आएगा जो 10 नंबर का आ रहा था, और टॉपिक जो है कम कर दिए हैं, यानी ये वाले जो टॉपिक हैं अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। 15 नंबर का हो गया है आपका फर्स्ट यूनिट। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, जो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, ये सारी विजयनगर के बारे में जानकारियां दी गई थी। लेकिन अब इसमें से आपके इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो नोट करो, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ बच्चों। और उसमें देखो, जो मौर्य काल है वो पढ़ना है, उसका साम्राज्य, स्थापना, प्रशासन, अशोक का धम्म अच्छे से पढ़ना है। गुप्तकालीन साम्राज्य की स्थापना पढ़नी है। गुप्त काल के बारे में जो भी आपको दिया गया है, आर्थिक जीवन है, चाहे कला, साहित्य, विज्ञान है, आर्यभट्ट की उपलब्धियां हैं, चाहे हमारे पास इसके बारे में जो भी ज्ञान है, वो सब हमें पढ़ना है। और इसी के अलावा दक्षिण भारत, चोल प्रशासक, राजराज, राजेंद्र प्रथम, इनकी उपलब्धियां, चोल कला, चोल साहित्य, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 15 नंबर का ये पोर्शन आने वाला है, इसका बहुत बड़ा भाग जो कौन सा है, हमारा हर्षकालीन भारत है, वो इस चैप्टर में था, उसे हटा दिया गया है। 2021 में आपसे क्या पूछा जाएगा? 2021 की बोर्ड परीक्षा में आपसे सिर्फ मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिणी भारत, चोल प्रशासन, यानी ये टॉपिक अब आपको बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं।
इन्हीं में से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, जबकि हर्षकालीन भारत में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। विजयनगर साम्राज्य, उसका उदय ले लो, चाहे उसकी कला चाहे साहित्य, ये सारा आपकी परीक्षा में 2021 की परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छे से नोट करना है। देखो बच्चों, चैप्टर पूरा नहीं हटाया है, चैप्टर के बीच बीच में से कुछ पोर्शन हटाए गए हैं। बहुत ही सावधानी से आपको नोट करने हैं कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है और इसके बाद अब 2021 के लिए वो चैप्टर कितने नंबर का हो गया। ये दोनों बातें आपको बड़े ही सावधानी के साथ मेरे साथ साथ नोट करनी है। क्लियर हुआ सेकंड चैप्टर की बात। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर। बिल्कुल पूरा ही आपके हटा दिया गया है, सीधा फोर्थ चैप्टर आ गया है। जो बाह्य आक्रमण था आपका, वो थर्ड वाला यूनिट, जिसमें वो बिल्कुल पूरा ही हटा दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, थर्ड चैप्टर आपकी परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, उसको बिल्कुल आपके 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। सीधा आ जाना है आपको फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर मुगल आक्रमण, उद्देश्य तथा प्रभाव आ जाता है। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा तुर्क आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा कुंभा को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और इसी के साथ राणा सांगा, चंद्रसेन, प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी, इन्हें तो हम कभी नहीं भूल सकते, तो कैसे पाठ्यक्रम में से इसे हटा सकते हैं बताइए। तो ये सारे शिवाजी और पेशवा काल अच्छे से आपको पढ़ने हैं। और इसके मार्क्स जो 10 नंबर पहले भी थे और अभी भी रहेंगे, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण हो गए? क्योंकि अब सिर्फ इन्हीं में से 10 नंबर पूछे जाएंगे। और इसमें जो पोर्शन था आपका अरब आक्रमण, दाहिर, नागभट्ट, बप्पा रावल, ये सारा बिल्कुल हटा दिया गया है। और तुर्क में से भी हम्मीर और रावल रतन सिंह को हटा दिया गया है। यानी जो आधा का आधा भाग है वो बिल्कुल फोर्थ यूनिट में से हटा दिया गया है। थर्ड यूनिट तो बिल्कुल हटा दिया गया है और फोर्थ यूनिट का आधा भाग जो है वो करीब करीब आपके हटा दिया गया है। बचा हुआ भाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे अच्छे से पढ़ना है। पृथ्वीराज चौहान को, कुंभा को, इनमें से 10 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों में से आपके पूछे जाएंगे 2021 के पाठ्यक्रम के अंदर परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 आपका उपनिवेशवादी जो आक्रमण था, वो पहले 10 नंबर का चैप्टर था, लेकिन अब वो कितने नंबर का हो गया है? 10 नंबर को बिल्कुल हटा करके कितना कर दिया है? 5 नंबर का चैप्टर कर दिया गया है। और इसमें क्या बचाया है? सिर्फ 1857। भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण थे, उपनिवेशवादी भूमिका, उत्पत्ति, विस्तार, इन सबको क्रॉस कर दीजिए। उपनिवेशवादी आक्रमण में जो आपकी भूमिका थी, जो उत्पत्ति थी, जो विस्तार था, जो उपनिवेशवादी आक्रमण थे, वो बिल्कुल इस बार की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ पूछा जाएगा आपकी 1857 की क्रांति, यानी बहुत अच्छे से पढ़नी है। 1857 की क्रांति का स्वरूप पढ़ना, उसके कारण पढ़ना, उसका परिणाम पढ़ना, जो उसका आपका वेटेज कितना रहेगा 5 नंबर का परीक्षा में इस बार 2021 में पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो आपका आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। देखिए ये कितने नंबर का था पहले? ये 15 नंबर का था पहले, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया है। इसे हटा करके आपके 20 नंबर का ये चैप्टर कर दिया गया है। यानी इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ना है आपको, आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन को। इसमें आपके क्या विशेष रूप से पढ़ोगे? देखो, ब्रह्म समाज पढ़ोगे, आर्य समाज पढ़ोगे, रामकृष्ण मिशन जो है उसको पढ़ना है। सेकंड, क्रांतिकारी आंदोलन का एक बड़ा भाग जो जनजाति प्रतिरोध था, अभिनव भारत था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था और गदर पार्टी, ये पूरा का पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। सिर्फ एक ही चीज रखी है, वो है आजाद हिंद फौज, और वो भी ये चैप्टर 20 नंबर का हो गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। सारे टॉपिक, चाहे लास्ट ईयर उसके क्वेश्चन आए या नहीं आए हैं, इस प्रकार से अपनी पढ़ाई नहीं करनी है कि जो लास्ट ईयर आ गया इस बार छोड़ देते हैं। देखो, इस बार चैप्टर में से पोर्शन हट गया है,
नंबर बढ़ गए हैं तो एक एक टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 1885 से 1907 जो है इसमें आपके क्या पूछा जाएगा, 1885 की पूर्व की स्थिति, अंग्रेजी राज्य के प्रति जन भावना, विभिन्न संगठन, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सारी बातें अच्छे से पढ़ के जानी है आपको। 1907 तक की कार्यप्रणाली, बंग भंग जो हुआ उसके क्या कारण रहे, उसका क्या प्रभाव रहा, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। इसी के साथ ही और क्या पढ़ना है, देखो इसमें 3 पोर्शन है, अ ब और स, बड़ा चैप्टर है, बड़े नंबर हैं, ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या क्या हटा दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ ही 1920 की बात करें तो इसमें खिलाफत आंदोलन वो हटा दिया गया है, गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सारा पोर्शन हटा दिया है। पढ़ना क्या है, पढ़ना है कांग्रेस में जो आंतरिक विरोध हुए उसके क्या परिणाम हुए, अंग्रेजी सरकार की क्या प्रतिज्ञा रही, और 1909 और 1919 का एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण परीक्षा में जरूर आएगा। इसी के साथ ही 1920 से 47 का जो पूरा गांधीवादी युग हम पढ़ते हैं, जिसमें हम असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, जो बहुत ही शानदार टॉपिक थे वो सारे रखे हैं आपके, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो सारे आपके रखे हैं कोर्स में और आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 35 का अधिनियम है, सरकारों का निर्माण है, बहुत ही शानदार 1942 का आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी के साथ भारत का विभाजन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समस्या, ये सारा आपको पढ़ना है। नंबर बढ़ गए हैं इस चैप्टर के, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। आइए लास्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। 7 चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ध्यान रखना है, पूरा का पूरा 7 चैप्टर पढ़ना है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 10 नंबर का था वो हटा करके अब 15 नंबर का कर दिया है, यानी इसके नंबर बढ़ गए हैं, इसकी महत्वपूर्णता और बढ़ गई है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। 2 ही टॉपिक है इसमें, स्वाधीनता संग्राम 1857 से 1947, किसका, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और एकीकरण जो है राजस्थान का 1947 से 1956 तक, वो पूरा पोर्शन आपको बढ़िया तरीके से परीक्षा के लिए तैयार करना है। आइए अब हम बात करते हैं कौन सा डिलीटेड है, अच्छे से नोट कर लेना आप। 2021 के लिए जो हटाया गया भाग है, फर्स्ट यूनिट में अपनी बुक पे आपको निशान बना लेना है, कौन सा टॉपिक इस वर्ष के लिए डिलीटेड है। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रही हूं आपको कि ये पोर्शन आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो अवश्य है। क्यों? क्योंकि बाद में जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तब आपके नॉलेज में कमी रह जाएगी। जो बच्चा पूरे अच्छे से पढ़ के 12th को आया होगा और आप में कंपैरिजन करेंगे तो आपका ज्ञान कम रह जाएगा। वहां हम ये एक्सक्यूज थोड़ी दे सकते हैं कि उस समय कोरोना आया था मैडम इसलिए हमने नहीं पढ़ा। देखो बच्चों, आप कहीं पीछे रह जाओ ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा कोर्स पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन परीक्षा में क्या पूछा जाएगा वो आपको ध्यान में रखना है, उसको उस तरीके से पढ़ना है कि ये परीक्षा में आएगा तो पूरा अच्छे से उसको तैयार करना है। जो पोर्शन परीक्षा में नहीं आएगा वो पोर्शन नोट करिए। कौन सा नहीं आएगा, फर्स्ट चैप्टर निकालिए, उसमें से नोट करिए कौन सा पोर्शन हटा दिया है आरबीएससी ने। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ बता रही हूँ आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बताया गया संशोधित पाठ्यक्रम जो है इस YouTube वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके जो हटाया गया पोर्शन है वो कौन सा है, वैदिक काल से महाजनपद, फर्स्ट चैप्टर में से बीच में से है। ध्यान रखना है आपको कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, अच्छे से इसको नोट करना है। जहां आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में वैदिक काल शुरू हो रहा है उसमें आपके दिया हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य, विज्ञान, वो वाला पोर्शन लिख दीजिए, डिलीटेड पोर्शन है, उसको आपको एग्जाम की दृष्टि से तैयार नहीं करना है। आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। जो सेकंड चैप्टर है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसमें से क्या हटाया है, उसमें से हटाया है हर्षकालीन भारत, यानी हर्ष के काल में जो हर्ष की विजय है, प्रयाग सभा है, कन्नौज सभा है, हर्ष की धार्मिक उपलब्धि ले लो, सांस्कृतिक उपलब्धि ले लो, हर्ष का मूल्यांकन ले लो, वो सारा का सारा पोर्शन आपकी परीक्षा में बिल्कुल नहीं आएगा। इसी के साथ जो विजयनगर साम्राज्य जो सबसे लास्ट में चैप्टर में दिया है, देखना आपको उसे अच्छे से देखना है।
जो सेकंड चैप्टर समाप्त हो रहा है, सबसे लास्ट में आपके एक टॉपिक दिया है विजयनगर साम्राज्य, उसका उदय दिया है, कला और साहित्य अलग से दिया है पूरा, उसको आपको परीक्षा के दृष्टि से नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर, बिल्कुल ही पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, जो विदेशी आक्रमणों से संबंधित था, जिसमें यूनानी शक कुषाण हूण, इनके उद्देश्य और इनके आने के बाद भारत पर इनका क्या प्रभाव हुआ। क्या कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला? हाँ, कनिष्क और उनके बारे में रुद्रदामन की जानकारी इस चैप्टर में थी, जो आपको सिर्फ नॉलेज के हिसाब से पढ़नी है, लेकिन परीक्षा में 2021 में आपका थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा जो है वो क्या कर दिया है, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया है, कुछ पोर्शन आपको ध्यान से नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में भी लास्ट वाला हर्ष वाला जो पोर्शन है वो नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए, लेकिन थर्ड यूनिट जो है पूरा का पूरा बच्चों डिलीट हो गया है, अच्छे से इसको नोट करना है आपको। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में आपका कौन सा पोर्शन हटाया गया? फोर्थ यूनिट में अरब आक्रमण हटा दिया गया, जिसमें क्या था, जिसमें था दाहिर, नागभट्ट, बप्पा रावल, हम्मेद और रावल रतन सिंह जो थे, पद्मी वाली जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, वो पूरा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया है। और उपनिवेशवादी आक्रमण जो फिफ्थ यूनिट था, उसमें उसकी भूमिका, उसकी उत्पत्ति, उसका विस्तार हटा दिया गया है, और साथ ही उपनिवेशवादी जो आक्रमण थे उसे डिलीट कर दिया गया। ये हुई 5 चैप्टर की जानकारी। आइए हम बात करते हैं 6th चैप्टर की, जो हमारा नंबर बढ़ चुका है, इसका ध्यान रखना है, 15 से 20 नंबर का हो गया है, और टॉपिक जो है वो कम हो गए। कौन सा टॉपिक हटा दिया? जनजाति प्रतिरोध हटा दिया है, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी तक सब कुछ हटा दिया है। सिर्फ एक टॉपिक इसमें रखा है, आजाद हिंद फौज, जो आपको पढ़ना है। इसी के साथ जलियांवाला बाग और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हटा दिया है, खिलाफत आंदोलन हटा दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध हटा दिया गया है, यानी ये 6 चैप्टर में से हटाया गया पोर्शन है। तो ये हमारे, और 7 चैप्टर जो है उसमें से कुछ भी नहीं हटाया है, ध्यान रखना है। 7 चैप्टर टोटल हैं, 7वां चैप्टर ऐसा है जिसमें से कुछ भी नहीं हटाया, और थर्ड चैप्टर ऐसा है जिसे पूरा गायब कर दिया गया है। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। इस हिसाब से आपको पढ़ने की तैयारी करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, किसे पहले पढ़ना है, किसे कितना वेट देना है। अब ये सारा आपको मैंने बता दिया। इसी के साथ आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, उत्कर्ष के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ ही आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।